जिन भी महिलाओं को प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव करनी है, उनको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके शरीर में बन रहा अंडा है वो उसकी गुणवत्ता कैसी है। और अंडे की गुणवत्ता अच्छी होनी ज़रूरी है उनकी साइज़ को लेके। और जहाँ तक रही टाइमिंग की बात, तो टाइमिंग भी सही होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सही टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये ओव्यूलेशन के सिम्टम क्या क्या होते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि आज आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हुआ है या एक दो दिन पहले आपके बॉडी में क्या क्या संकेत होते हैं, इसको भी जानना बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में आपके ओव्यूलेशन के क्या क्या संकेत होते हैं, वो ओव्यूलेशन डे कौन सा खास दिन होता है, ये सब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से मेल के सेल इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे उनकी काउंट अच्छी होनी चाहिए, उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, उनकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसी तरह से अंडे की क्वालिटी का भी अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि जब तक अंडा पूरी तरह से फूटने के लायक नहीं हो जाता है, यानी कि उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसी महिलाओं को देखा गया है कि उनका 12 mm का 14 mm का अंडा होता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं होता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, और वो फर्टिलाइजेशन अच्छी तरह से होने के लिए अंडे की जो साइज होनी चाहिए वो लगभग 18 से 20 mm की होनी चाहिए, ताकि उसका निषेचन हो पाए। लेकिन अब ये रहा सवाल कि शरीर में अंडा बन रहा है, ये कैसे पता चलेगा, और किस दिन आपका अंडा फूटेगा ये भी कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले ये जानकारी मैं आपको इस वजह से देना चाहती हूँ कि आपके जो अंडा जो बनना स्टार्ट होता है वो आपको 3 महीने पहले से बनना स्टार्ट होता है। 3 महीने पहले से बनना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे उसकी उत्पत्ति होगी, उसको फॉलिकल जो छोटे छोटे से फॉलिकल होते हैं वो धीरे 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 करके बड़े होते हैं, और 3 महीने के अंदर अंदर उसकी साइज इस तरह की हो जाती है कि वो फूटना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपका ओव्यूलेशन जो होता है वो आपके महीने के, यानी कि पूरा जो आपका महीना मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उसके बीच वाले पॉइंट पे होता है। यानी कि जिस दिन आपका पीरियड आता है, यानी कि जो डिस्कार्डेड अंडा है या जिस किसी भी रीजन की वजह से अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाया है तो वो आपका मेंस्ट्रुएशन के थ्रू निकल जाता है। और निकलने के करीब आधे, मतलब कि आधे महीने के बाद, फॉर एन एग्जाम्पल कि 1 महीने की अगर आपकी पीरियड साइकिल है, जैसे कि 28 से 30 दिन की पीरियड साइकिल है, तो ऐसे केस में आप मान के चलिए कि जो आधा महीना यानी कि आपका 14 या 15वें दिन पे आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। लेकिन ये जो ओव्यूलेशन है ये थोड़ा सा डिपेंड करता है हार्मोन के ऊपर, यानी कि थोड़ा क्या पूरा डिपेंड करता है हार्मोन के ऊपर। और वो आपके हार्मोन कैसे चल रहे हैं, उस टाइम पे आपके हार्मोन कैसे हैं, ये भी डिपेंड करती है कि आपका ओव्यूलेशन सही समय पे होगा या फिर नहीं होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं का ओव्यूलेशन कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका मेन रीजन ये होता है कि महिलाओं के जो हार्मोन है वो बिगड़ते हैं। हार्मोन बिगड़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कई बार उनके बॉडी में अगर प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं हो रही है, या प्रॉपर तरीके से उन्होंने डाइट को अच्छी तरह से नहीं मेंटेन किया है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है, या रात रात भर भी आप जगती हैं या जंक फूड खाती हैं, उसकी वजह से भी आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि सही टाइम पे आपका अंडा नहीं फूटता है। तो अंडा अगर आपको फूटना चाहिए, यानी कि जो आपका ओव्यूलेशन है वो जब तक सही टाइम पे नहीं होगा, उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने से ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो आप बस ये समझ लीजिए कि आपका अंडा किस दिन रिलीज होगा, इसके बारे में भी आपका शरीर आपको संकेत देता है। अब ये संकेत आपको कौन कौन से मिलेंगे, तो देखिए ये संकेत आपकी बॉडी में, सबके बॉडीज में अलग अलग होती हैं। और अगर आप गूगल सर्च भी करिएगा तो बहुत तरह के तमाम तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो तमाम तरह के सिम्टम आपकी बॉडी में एक्चुअली इतना नहीं दिखाई देती है। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये सारे सिम्टम आपकी बॉडी में आएंगे तो ऐसा नहीं होता है। ओव्यूलेशन के कुछ बहुत ही बेसिक से सिम्टम होते हैं, वो 1-2 बेसिक से सिम्टम मैं आपको बता दूंगी, ताकि वो सारी महिलाएं इसको मैच कर पाएं। क्योंकि 99.9% जो महिलाएं हैं उनको ये 2 से 3 सिम्टम जरूर आते हैं। पहला सिम्टम जो होता है वो होता है आपके म्यूकस का डिस्चार्ज, यानी कि जैसे ही आपका पीरियड खत्म हो जाता है, 1 हफ्ते बीत गए, 10 दिन बीत गया, उसके बाद से ओव्यूलेशन का जब समय आने लगता है, जहां पर आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है, तो वहां पर आपके जो म्यूकस का डिस्चार्ज है वो हल्का हल्का बनना स्टार्ट हो जाता है। ये म्यूकस का डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपको बिल्कुल ऐसा तरल पदार्थ जैसा फील होगा, जिसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट होगी। और वो जो तरल पदार्थ होते हैं वो मेल के सेल के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होते हैं। वो अगर सही टाइम पे नहीं निकलेंगे, वो जब निकलते हैं तो ये संकेत माना जाता है कि आपके शरीर में अंडा फूटने वाला है, यानी कि रिलीज होने वाला है। ओव्यूलेशन इसी टाइम पे होगा, और इसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान बनाने से आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। अब होता क्या है कि वो जो म्यूकस होते हैं उसके अंदर जो ऐसी पीएच उसकी मेंटेन होती है जो कि मेल के सेल के लिए फेवरेबल होती हैं, जिसको वो जल्दी से जल्दी फैल्लोपियन ट्यूब में अगर वो जितने भी सेल हैं वो आपके पहुंच जाते हैं
और अंडे को फर्टिलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो म्यूकस का डिस्चार्ज है वो स्वतः ही बनने लगता है। वो आपके हार्मोन की वजह से होता है। अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन काफ़ी अच्छी बन रही है, LH और FSH की मात्रा काफ़ी अच्छी है, तो सही टाइम पे ये म्यूकस का डिस्चार्ज ज़रूर होगा। तो ये 99.99% महिलाओं को ये डिस्चार्जेस फील होती ही होती हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बेसिक सी सिम्टम है कि आप महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे आपकी ड्राइव भी बढ़ी हुई सी नजर आएगी, यानी कि आपको पति के साथ संपर्क में जाने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं करेगी। और ये इच्छाएं बिल्कुल स्वतः आती है, बिल्कुल नेचुरली आती है जब महिलाओं का ओवुलेशन होता है। तो इसी ओवुलेशन को, ये दोनों ही चीज़ों को आपको समझना है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, और आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह भी खुला होता है, तो संपर्क अगर आप रहेगा तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुकेगी। तो आप ये दोनों चीज़ को बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिए, जो कि 99.99% महिलाओं के साथ होती है कि उनकी लिबिडो बढ़ी हुई होती है, और दूसरी चीज़ है कि उनके शरीर में म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, जिसे हम लोग एक्सटर्नल ऑस भी बोलते हैं। तो इस टाइम पे इसकी थोड़ी सी गैप आपको ज़रूर दिखाई देती है, जहाँ पर ये मुंह खुला हुआ होता है, जहाँ पर मेल के सेल को काफ़ी आसानी से एंट्रेंस मिलती है। और अगर सब कुछ सही रहता है, अगर वीमेन की हेल्थ अच्छी है, उनको कोई भी UTI की समस्या नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, तो मेल के सेल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैल्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक सेल की जरूरत होती है जो कि आपके अंडे को फर्टिलाइज कर दे। लेकिन जो मैक्सिमम सेल्स हैं वो कम से कम फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचे, जो कि आपके अंडे को फर्टिलाइज कर पाए। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट लीजिए। आप अच्छी हेल्दी डाइट को अगर मेंटेन करती हैं, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा मेंटेन करती हैं, जहाँ पर आपके हार्मोन के लेवल बिल्कुल सही है, तो ऐसे केस में आपका ओवुलेशन भी बिल्कुल सही टाइम पे होगा। और बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो कब कब खुलता है, वो इसके लिए भी यही सेम रीज़न, सेम चीज़ें हैं कि आपका बच्चेदानी भी उसी टाइम पे खुलता है जब अगर आपके शरीर में अंडा बन रहा है। अगर आपके शरीर में अंडा फूटने वाला है, बन रहा है, तो उसी टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है। और बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा, उससे रिलेटेड जानकारी, आपको डिटेल जानकारी मैं एंड स्क्रीन पे या फिर आप मेरे वीडियोस पे ज़रूर देख लीजिएगा। पॉपुलर वीडियोस में भी आपको मेरे बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मुझे लोगों ने पसंद किया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि कैसे आप सारी चीज़ों को अगर कोरिलेट कर पाएंगे तो उस हिसाब से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाइएगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आप अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ध्यान रखें। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से ही आपका ओवुलेशन भी चेंज होगा, और उसी टाइम पे आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो भी चेंज होगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चेदानी का मुंह सही टाइम पे नहीं खुलता है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि जिस दिन अगर आपका ओवुलेशन होगा, बच्चेदानी का मुंह खुलेगा ही खुलेगा, और उसी दिन संपर्क जरूर रखना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी रुक पाए। तो आपके लिए आपके हार्मोन का मेंटेन होना जरूरी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, सडन बॉडी को जर्क या फिर कोई ऐसी चीजें ना प्रोवाइड कर दे जिससे कि आपकी बॉडी मतलब परेशान हो जाए या फिर आपके हार्मोन में दिक्कतें होने लगे। अधिकतर महिलाओं को या पुरुषों को एक समस्या होती है कि मेरी वाइफ इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जहां पर महिलाओं की जो ड्राइव है वो बढ़ी हुई होती है। वो होता है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच का पॉइंट, यानी कि अगर आपकी 30 दिन की साइकिल चल रही है तो 15वें दिन के आसपास आपको ये फीलिंग जरूर आएगी, और मे बी ये 2 से 3 दिन पहले भी हो सकती है, और ये इस वीक में आपको थोड़ी सी आपकी एनर्जी भी हाई होती है। तो आप इस टाइम को नोटिस करें और सही टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी इसी महीने रुक जाए। और प्रेगनेंसी अगर कंसीव होती है तो और भी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल यानी कि ट्विंस माय वर्ल्ड केयर चैनल को देखें, जहां पर प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज के बारे में चर्चा होती है। तो आपको मेरे वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।